भैया आ गए क्या? उत्तर प्रदेश का कॉप बनने का बड़ा जल्दी है भैया आपको। मैं असल में जीएस ही पढ़ रहा था, आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं जीएस ही पढ़ रहा था। चलिए अब आप आ ही गए हैं तो आपको उत्तर प्रदेश कॉप बनने का एक मूल मंत्र बताते हैं। भाई वैसे तो 4 हमारे सेक्शंस हैं, लेकिन मैं बात करूँगा जीएस की। आप सोचेंगे भैया आप किस बेसिस पे बता रहे हैं, मैं क्यों मानूँ आपकी बात? भैया आपकी इच्छा है, बस केवल इतना कहूँगा। भैया मैं 2-3 एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड हूँ एसएससी के। मैंने अभी उसको छोड़िए, मैं यूपी पुलिस का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 60,000 वैकेंसी, उसमें क्वालिफाइड। फिर पूछेंगे भैया बने क्यों नहीं? भैया इसके पीछे हम क्या बताएं आपको। जो यूपी पुलिस में, मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज में जो नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है, वो समझ नहीं पाता भाई। किसका नंबर बढ़ गया, किसका नंबर घट गया, ना स्कोर कार्ड है ना कुछ है। भैया कैसे जानूंगा मैं कि मेरी गलती कहाँ हुई, मेरा स्कोर कितना बढ़ा कितना घटा? हालांकि स्कोर ठीक ठाक था। अब दोबारा उस पर बात करने से मतलब नहीं है, आपको प्रूफ चाहिए होगा मेरे भाई। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा कि स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करूँ, क्योंकि भाई जानते हैं कि 20 दिन बचे हुए हैं रिवीजन। ये वीडियो केवल मेरा उद्देश्य था कि बस थोड़ा सा एक वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दें अपने उत्तर प्रदेश के उन भाइयों के जो कॉप बनने के बड़ा इच्छुक है। लेकिन भाई एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा नहीं। आपको अगर फिर भी डाउट होता है, इच्छा बहुत होगी, टेलीग्राम का लिंक हो सकेगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि मेरा इससे पहले भी चैनल था, तो मैंने टेलीग्राम का चैनल जो है मेरा बना रखा है, उस पर मैंने स्क्रीनशॉट सारे डाल रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं अपना वहाँ पे रिज़ल्ट डाला हुआ था, मैं क्वालिफाइड था फाइनल मेरिट से जो है। कुछ उसमें आप जानते ही हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है उसमें कुछ गड़बड़ होती है। तो आइए मैं जो जीएस पढ़ रहा था उसमें से आपको बता देता हूँ कि मेरे भाई सीधे सीधे आपको बता दूँ, मैं आपको कम से कम 25 से 27-28 टॉपिक्स ऐसे बता दूँगा, छोटे होंगे और 100% एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा। तो सीधे सीधे बात करूँ तो आपका 25 से 28 मैं ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा, और हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, सारे। साइंस में तो केवल 3 बताऊँगा, ऐसा मतलब 3 स्टेप कि आप कोशिश करना, साइंस खत्म। और अगर फंसना होगा तो वहाँ से फंसेगा, वरना किसी का नहीं फंसेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करूँगा भाई सीधे सीधे छोटे टॉपिक्स, एक क्वेश्चन पक्का अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो। अब स्पेशल टॉपिक्स पर बात करते हैं, जो यूपी पुलिस में स्पेशल टॉपिक्स हैं। और भाई प्लीज़ आप लोग एक एक टॉपिक को लिख लीजिएगा, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, रफ लीजिए, लिखते जाइए। और इन टॉपिक्स को 100% आपको देखना है भाई। सबसे पहले आपको लास्ट में एक आपको बहुत ही, उसको मैं क्या बोलूँ, हाँ, गोल्डन पॉइंट बताऊँगा। एक गोल्डन पॉइंट, उस पॉइंट को आपको फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि वो मेरी गलती थी पिछली बार। वो गलती आपको नहीं करना। वो गलती अगर आपने नहीं किया, आप जितना भी स्कोर करने वाले हैं, आप उसे 3 से 4 क्वेश्चंस और मतलब 7-8 नंबर आप ज़्यादा बढ़ा के कर पाएंगे। तो उसको सुन के जाइए। अब टॉपिक्स देखिए, सबसे पहले स्पेशल है साइबर क्राइम, जीएसटी, विमुद्रीकरण, जनसंख्या, 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है, आरबीआई, सोशल मीडिया, कृषि, भारतीय कृषि के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे, और सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं आपको, अगर कृषि से रिलेटेड कुछ है तो ये जो हमारे क्रॉप्स हैं, जैसे खरीफ, रबी, जायद, पढ़ लीजिएगा कि कौन सी फसल किस में होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन शायद यहीं से आएगा। उसके बाद मेरे भाई मानवाधिकार, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11-12 टॉपिक्स हैं स्पेशल के सीधे सीधे। और भी टॉपिक्स हैं स्पेशल से, बट यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा एकदम सीधे आएगा, 100% आएगा। अब देखिए बात करते हैं हिस्ट्री में। 1857 की जो क्रांति हुई थी मॉडर्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न से आप जो प्रमुख आंदोलन है, गांधी युग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो कांग्रेस का जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो देख लीजिएगा। बौद्ध, जैन, गुप्त, मौर्य और जो मुग़ल है वो देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत देख लीजिएगा। दैट्स इट। आपको हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये 20 दिन इतने जो बता रहा हूँ, ये 20 दिन में अगर आपने कर लिया मेरे भाई, बहुत कुछ है। पॉलिटी की बात करूँगा, 1 से 51 तक आर्टिकल्स रट के पी लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहीं से आ जाए। इसके बाद केवल इतना ही नहीं पढ़ना, 1 से 51 तक तो जुबान में एकदम रटा होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिपीटेड या PYQ कुछ भी सर्च करिएगा, आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे संशोधन हुए हैं वो देख लीजिएगा, जैसे 42वां है, 44वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन है, और भी जो है सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा।
ज्योग्राफी में केवल नदी, दर्रे, यूपी का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी से कौन से स्टेट लगते हैं, पूर्व से और पश्चिम से, और मतलब जो भी है इसके आप ज्योग्राफिकल जो मैप है यूपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साथ में इंडिया का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, टैक्स इट और भी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना आपको कंपलसरी करना है अगर आपको स्कोर अच्छा जीएस में करना है। साइंस की बात करूँगा मेरे भाई, विटामिन भाई देखिए, अगर वॉइस थोड़ी सी अगर प्रॉपर नहीं जा रही तो भाई आप जानते होंगे कि मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं अपने शॉप पे बैठ के बात कर रहा हूँ भाई, शॉप के साथ पढ़ाई करता हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो थोड़ा सा भाई इस चीज़ को फोकस करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस उतना समझ में आ जाए बहुत है। साइंस में केवल 3 चीज़ इंपॉर्टेंट, जो विटामिन है, जितने भी विटामिन के नेम, और जो उससे जो डिजीज़ उसके जो कमी से जो डिजीज़ होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं वो, उसके बाद भाई केवल एक चीज़, ये इतना करने के बाद आते तो बहुत कुछ है, बस इसके बाद PYQ करना है, चाहे यूट्यूब से, चाहे जहाँ से, जैसे मन वैसे, बस PYQ कर लेना। फंसना होगा तो वहीं फंस जाएगा, नहीं फंसना होगा मेरे भाई तो किसी का नहीं फंसेगा। हो गया मेरे भाई, ये इतना चीज़ है। अब देखो भैया, उत्तर प्रदेश के कॉप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट बता दूँ। हालांकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा था पिछली बार, फाइनल भी हो जाना चाहिए था, पूरा उम्मीद था, बट मुझे यूपी का जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, अभी आप PSI का भी देख पा रहे हो, मैं भैया बता नहीं सकता। तो ठीक है, जो भी है अपना हटाते हैं इसको। तो मैं अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड था तो आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से मैं क्या गलती किया था, जो थोड़ा सा आपको एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। मैं भाई पिछली बार मैं एक भी मॉक, मतलब 1-2 मॉक लगाया होगा, बट बढ़िया से कोई खासा ऐसे मतलब ऑफलाइन मॉक की बात कर रहा हूँ, नहीं लगाया था भाई। ऑनलाइन मॉक तो मैं जानता हूँ सभी लोग लगा रहे होंगे, जो नहीं लगा रहे हैं भैया उनका तो भैया मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन ऑनलाइन सब लगा रहे होंगे भैया। ऑफलाइन मॉक अगर आपने नहीं लगाया, मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, आपको लगेगा कि मैं कभी मॉक ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो पूरा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है पूरा चेंज हो जाएगा मेरे को। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जब आप एग्ज़ाम देंगे पुलिस का, तो बढ़िया से अगर आप चाहते हैं कि हो जाए, भैया ऑफलाइन एटलीस्ट 10 मॉक, ऑफलाइन ऑनलाइन जो आप दे रहे हैं दीजिए जहाँ भी, लेकिन एटलीस्ट 10 मॉक ऑफलाइन, चाहे कहीं से खरीद के मंगा के कुछ भी दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं भैया कि इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ के, रीजनिंग के, कैसे मतलब कैसे उसका स्ट्रैटेजी होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई सब बता सकता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, इसलिए बस आज के लिए इतना ही जीएस। ये गोल्डन पॉइंट यही थी भाई, 10 ऑफलाइन मॉक लगा के जाना है ब्रदर, आप 100% बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया करके आएंगे मेरे दोस्त। तो भाई आज के लिए इतना ही, कुछ भी इसके अलावा चाहिए होगा तो अगर आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली बना दूँगा, अगर आप नहीं कमेंट करेंगे भाई तो शायद नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज़ भाई 20 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, आपको भी लगना है मुझे, जो बनाऊँगा तो इम्पॉर्टेंट ही बनाऊँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।